अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इसका मतलब पूरी फैमिली के अलावा एक और शख्स है जो अब तक मिसिंग है, आयशा का बॉयफ्रेंड। सर, बात कुछ और भी तो हो सकती है। हो सकता है कि आयशा के साथ कोई जबरदस्ती की गई हो और इस घटना की वजह उसी जबरदस्ती से जुड़ी हो। लेकिन जो भी हो, ये खबर जो है वो बहुत ही खास है और ये चांसेस बढ़ाते हैं कि आयशा का इस मास मर्डर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ईशा, आयशा का फोन डिटेल्स निकालो। सर, मैं ऑलरेडी नेटवर्क प्रोवाइडर से बात कर चुकी हूँ। वो लोग मुझे मेल करने वाले थे। लेट मी जस्ट चेक। यस सर। गुड। तो सर आप उन्हें यहाँ भेज दीजिए। थैंक यू सर। शारिक अली और अशरफ अली जो है वो पकड़े गए हैं सागर से। ये लोग कौन है सर? प्रोफेसर अबेदीन का एक दूर का कजिन और उसका बेटा। इन्होंने प्रॉपर्टी से जुड़े डिस्प्यूट में पूरी फैमिली को मारने की धमकी दी थी। सर, या यू हैव टू सी दिस। द मोस्ट कॉन्टेक्टेड नंबर। आयशा ने इस नंबर पे लंबी लंबी बातें की हैं, स्पेशली नाइट में, डेली बेसिस पे 3 से 4 बार। और ये देखिए, मर्डर्स वाली नाइट भी इनकी लंबी लंबी बातें हुई हैं। किसका नंबर है ये? जस्ट अ सेकेंड। सर, ये है साजिद अनवर। ये है आयशा का बॉयफ्रेंड। लो सर, तुम इसका एड्रेस लो और इंक्वायरी करो इसके बारे में। महेंद्र, तुम भी इसके साथ जाना। यस सर। अंजया, यस सर। हॉस्पिटल वापस जाना और आयशा और उसके आसपास नजर रखना, और कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो लेट मी नो। ओके? यस। हाँ, एक सेकंड। ईशा को अपने साथ लेकर जाना, ठीक है? ईशा, तुम इसके साथ जाना और कोशिश करना आयशा से बात करने की, और अपने साथ में वो स्पाई कैम और माइक भी लेकर जाना। मैं सब कुछ देखना और सुनना चाहता हूँ। यस सर। ये आयशा के सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड पे शक तो मेरा बढ़ते ही जा रहा है महेंद्र। क्यों? अरे क्यों क्या, जब उसकी फोटो देखी तभी समझ गया था मैं, कुछ गड़बड़ लगा मेरे को। और अब ये एड्रेस, अबे कहाँ वो बंगलों में रहने वाली और कहाँ ये साजिद। देखा उसको कितनी सुंदर है, और ये साजिद को देख। मतलब आयशा सुंदर और साजिद एवरेज तो दोनों का रिलेशन नहीं हो सकता है ना? सिर्फ हैंडसम और स्मार्ट लड़कों के साथ ही अच्छी लड़की रह सकती है। ये सोचना गलत है। अरे मैं सिर्फ यही नहीं कह रहा महेंद्र, और भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन कोई भी रिश्ता देख ले, उसमें बराबरी देख के रिश्ता तय किया जाता है। गलत है ये सोच। तो इतना पर्सनल क्यों हो रहा है? अब मैं पर्सनल नहीं हो रहा, जो मुझे सही लगता है मैं वो कह रहा हूँ। मुझे सही लगता है, और मुझे लगता है हम लोग पहुंच गए। यहाँ तो ताला है। भाई साहब, साजिद का घर यही है ना? साजिद दिन में घर पर नहीं मिलेगा, दुकान पर मिलेगा। दुकान? कौन सी दुकान? पंचर की दुकान। देखिए, यहाँ से सीधा जाएंगे, मेन रोड आएगा, उल्टे हाथ पर तीसरी दुकान। सुना तूने? आयशा का बॉयफ्रेंड पंचर बनाता है। हाँ तो अरे क्या? हाँ तो बंद है। लगता भाग गया तेरा बॉयफ्रेंड। मेरा बॉयफ्रेंड मतलब? यस गैरी। हमने साजिद के घर पे जाकर चेक किया, वहां से पता चला कि वो पंचर बनाता है। उसके पंचर की दुकान पे आए तो पता चला ये भी बंद है। लगता फरार हो गया। पड़ोसी से पता करो कि वो कब से गायब है।
सर आप मेरे साथ हैं ना, मैं अभी आईसीयू की तरफ है। ईशा कहाँ हो तुम? ईशा कहाँ हो? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब सफेद सफेद दिखाई दे रहा है। Are you there, ईशा? सॉरी सर, सर साजिद मेरे सामने है। What? तुम ऐसा करो कि उससे बात करो, ठीक है? यस सर। महेंद्र और डीलर तुम दोनों वापस आ जाओ। सर हेलो, मैं संजना, अब मैं प्रेस से हूँ। जस्टिस फॉर आयशा मूवमेंट जो चल रहा है उसमें हमारा चैनल भी इन्हें सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट आयशा आप देख सकते हो कि हम सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। इनकी सलामती और इन्हें इंसाफ दिलाने के लिए सब कोई दुआ कर रहे हैं। आपके और आपकी फैमिली के साथ जो भी हुआ ना आयशा, वो देश के सब लोगों को पता है, लेकिन आपकी फैमिली की ग्रेटनेस के बारे में किसी को भी नहीं पता है। इनफैक्ट शहर के बाहर भी लोग नहीं जानते हैं। मैं इस पे एक प्रोग्राम करना चाहती हूँ। मैं चंद से नॉर्मल सवाल पूछूंगी बस। मैडम मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप इसकी हालत देख रहे हैं ना, ये वक्त इन बातों का नहीं है। बस थोड़ी आपको क्या पूछना है? थैंक यू सो मच आयशा। अब सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आप इनकी इतनी केयर कर रहे हैं, कौन है आप? जी मेरा नाम साजिद है, साजिद अनवर, और मैं आयशा का मंगेतर हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। आप इनके साथ दिन रात हैं, इनकी इतनी केयर कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बड़ी बात है। इस बारे में थोड़ा और बताइए, आप दोनों का रिश्ता कैसे शुरू हुआ? देखिए, वैसे तो पिछले महीने ही हमारा निकाह तय हो चुका था, लेकिन मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आयशा जैसी किसी लड़की के साथ मैं इतना करीब आ सकता था। मतलब आप देखिए ना, ऊंचे खानदान की, पढ़ी लिखी, इंग्लिश में एमए लड़की, और कहाँ मैं बिन माँ बाप का टायर में पंचर बनाने वाला मामूली सा लड़का। लेकिन आबिदीन साहब, आयशा के अब्बू है, उन्होंने मुझसे कहा था कि एक इंसान की कीमत उसके किरदार से होती है, बाकी दूसरी किसी चीज़ से नहीं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अभी ज़िंदगी में जहाँ पे हूँ, ज़रूरी नहीं कि वो मेरी मंजिल है। हो सकता है मैं रास्ते में हूँ और मेरी मंजिल कहीं और है जो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो जब उन्होंने मुझे आयशा के लिए चुना, तो उससे मुझ में बहुत हिम्मत आई। मैंने बहुत मेहनत करना शुरू कर लिया, और देखिए ना, आज उनकी दुआएं है कि इंशाअल्लाह अगले महीने मैं अपने किराए की गैराज छोड़ के खुद की नई गैराज खोलने वाला हूँ। अब बहुत खूब साजिद। क्या है सब? हमने आपसे पहले ही कहा था, विद पेशेंट ओनली 1 पर्सन इज परमिटेड। ऐसे आप लोग आते रहेंगे तो पेशेंट आराम कब करेगा? सर मैं बस आयशा से मिलने आई। प्लीज आप बाहर जाइए, इन्हें आराम करने दीजिए। अलाउ किसने किया? आप आइए मेरे साथ बाहर आइए। जी ऐसे अलाउड नहीं है मैडम यहाँ पे। मैडम आप प्लीज जाइए। जा रहे हैं, जाइए, आप बाद में आइए, प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। चाचा की वजह से ये सब हुआ था।
मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि खुश रहो, पर जो तुमने वादा किया है ना, उसे कभी भूलना नहीं। वो अभी ये वादा ही मेरी जिंदगी है, और भला अपनी जिंदगी को कभी कोई भूल सकता है? नहीं भूलूंगा। बहुत अच्छे। जी चलिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे यकीन नहीं हो रहा था और ना ही समझ में आ रहा था कि आखिर ये लोग साजिद को इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं। थैंक यू अब्बू, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे अब्बू हैं। खुश रहो बेटा। अम्मी की मेहनत और तारीफ अब्बू की। मैंने पूरी रात समझाकर मनाया है तेरे अब्बू को इस रिश्ते के लिए। अच्छा, और मेरा रोल कुछ भी नहीं? साजिद की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी मैंने बताई अब्बू को। हाँ, थोड़ा बहुत क्रेडिट तो मुझे भी मिलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा साजिद तो दरवाजे पे खड़ा होकर कांप रहा था, अंदर आने की तो हिम्मत नहीं थी। अरे वो तो मैं था जिसने उसकी हिम्मत बढ़ाई, तब जाकर वो सामने आया। मेरी खुशियों का क्रेडिट किसी एक को नहीं, बल्कि आप सबको जाता है। दुनिया की सबसे अच्छी फैमिली मिली है मुझे। और ये हमने सबके लिए इतना लजीज खाना बनाया, तो हमारे हिस्से में कुछ नहीं। आपको फैमिली से अलग थोड़ी है करीम भाई। चलिए फिर भी आपको अलग से चाहिए तो आपको अलग से ढेर सारा थैंक यू, ठीक है? अच्छा ठीक है, इतना खुशी का माहौल है तो मैं कुछ मिठाई लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ जी। आयशा और साजिद का रिश्ता, पता नहीं उस कमीने ने क्या कुट्टी पिला दी थी उन भले लोगों को। पता नहीं कौन सा ऐसा वादा किया था इसने, ये सब इसके दीवाने हो गए थे। लेकिन ऐसा क्या गलत है साजिद में जो तुम्हें लगता है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था? पता नहीं, पर कुछ तो है जो उसमें जो गलत है, मतलब खटक रहा है मेरी आंखों में। क्या हुआ आयशा? थोड़ा सा ब्लड लेना ही होगा सैंपल के लिए। डोंट वरी, इट्स ओके। डॉक्टर साहब, आयशा खून नहीं देख सकती। वैसा पहले भी कई बार हो चुका है, तो आपने थोड़ा सा खून निकाला तो बर्दाश्त नहीं कर पाई ना, दहशत में आ गई। थोड़ा सा ब्लड। ओ मैडम, आपको बोला जाने के लिए, आप जाओ। हाँ जी, जाते। अजीब बात है, कोई खून देखकर इतना डर सकता है कि बेहोश हो जाए। इसमें अजीब क्या है मैम? आयशा है ही इतनी नरम दिल, वो तो नॉनवेज भी नहीं खाती। आयशा वेजिटेरियन है? हाँ, उसके घर के पीछे ना एक खाली स्पेस है जहाँ उसने खरगोश, तोते और मुर्गे पाल रखे थे। फिर एक दिन उसके घर एक नया कुक आया, उसने एक मुर्गे को मार के पका के खा लिया। जब आयशा को पता चला तो वो बहुत रोई। उसने पूरे 3 दिन तक खाना तक नहीं खाया, इतनी नरम दिल है आयशा। वाह, कमाल की फैमिली है। अब आई मीन थी। ईशा तुम वापस आ जाओ, कुछ नई बातें पता चली हैं। अभिषेक, मुझे जरा चलना होगा, मैं फिर मिलती हूँ। अरे बाप रे, मेरी बीवी तो सही कह रही थी। भैया आपने न्यूज़ देखा क्या? मामला ये शांत होने वाला नहीं है। अरे क्या हुआ, सब ठीक है ना? अरे नहीं भैया, कहाँ ठीक है, ये देखिए ना, ये न्यूज़ देखिए। ये बता रहा है कि सुबह तक अगर कातिल नहीं पकड़ा गया ना तो हमारे शहर में कर्फ्यू लग जाएगा। अरे यार कैसी बात कर रहा है? एक तो सुबह से धंधा चौपट है, ऊपर से मामला आगे बढ़ाना मालूम नहीं कितने दिनों तक जाएगा। एक सवारी तक नहीं बैठी यार सुबह से ऑटो में। साजिद की इस शहर में पंचर बनाने की दुकान है। मैं इसके काम से इसे जज नहीं कर रहा, लेकिन आयशा उसकी फैमिली को देखते हुए ये जो मैच है वो बड़ा ही मिसमैच है। लेकिन अगर प्यार की बात करें तो कुछ भी हो सकता है। और अपने बेटी के प्यार के चलते आवेदीन फैमिली ने इस अंतर को नजरअंदाज कर दिया और इस रिश्ते पर मोहर लगा दी। लेकिन जब ये सब कुछ चल रहा था तो दूर से ये सब कुछ कोई देख रहा था। अभिषेक, हमारी कहानी का नया कैरेक्टर
यानी कि सस्पेक्ट नंबर 2। अभिषेक जो है वो आयशा का एहसानमंद था, उसे पसंद करता था, और पसंद जो है वो अक्सर प्यार में बदल जाती है। लेकिन ये जो प्यार था वो एक तरफा था, वन साइडेड लव। अभिषेक आयशा से प्यार करता था, इसीलिए साजिद से नफरत करता था। और वैसे भी जब ईशा ने उससे वजह पूछी थी तो उसके पास कोई वजह नहीं थी बताने के लिए। मेरे सिक्स सेंस तब भी कह रहा था और अब भी कह रहा है कि ये आदमी सही नहीं है, कुछ तो है इसके साथ जो बहुत गलत है। हालांकि मैं पक्के तौर से नहीं कह सकता हूं, बट इस एक तरफे प्यार की वजह से हालात बिगड़ते चले गए होंगे और शायद आवेदन फैमिली को अपनी जान गंवानी पड़ी हो। हमारे तीसरे सस्पेक्ट शारिक और अशरफ अली, ये कुछ ही समय में यहाँ पहुंचने वाले हैं। लेकिन सर, हम लोगों ने इन दोनों का सीडिया चेक किया था, उससे पता चलता है कि मर्डर के वक्त ये दोनों सागर में थे। फोन से लोकेशन ट्रेस करना बहुत आसान है रिल्लो, आजकल ये हर कोई जानता है। हो सकता है कि इन्होंने भी अपना फोन अपने घर पे ही रखा हो और मर्डर वाली जगह पे जाकर मर्डर कर दिया हो और वापस आ गए होंगे। वेरी सिंपल। राइट सर, हो सकता है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। गुड, चेक करो, रिपोर्टिंग आलो उसकी। मैं चेक करती हूँ। सर, इसमें लिखा है कि मारे जाने के समय ये लोग होश में नहीं थे, बेहोश थे। इनकी बॉडी में बेहोशी की दवा मिली है, मे बी खाने के साथ दी गई हो। ये सभी एक ही वक्त पर एक साथ मारे गए, वो भी बेहोश होने के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि सबको एक साथ दवा दी गई थी। सर, ये घटना रात में हुई थी, तो बहुत चांसेस हैं कि वो दवा रात के डिनर में दी गई हो जो उन सब ने एक साथ किया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आयशा पे उस दवा का असर क्यों नहीं हुआ। और सर, पुलिस रिपोर्ट में साफ लिखा गया था कि पड़ोसी ने बताया कि उस वक्त उन लोगों ने एक लड़की की चीखने की आवाज सुनी, और आयशा कह रही है कि उसने कातिलों को देखा है। बट कैसे, जब वो खुद बेहोश थी तो उसने कैसे देखा? ईशा, yes, क्या रिपोर्ट में लिखा है कि उन्होंने रात के खाने में क्या खाया? डेफिनेटली सर, ये देखिए, अनडाइजेस्टेड बकरे का मीट मिला है। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है सर? उससे फर्क पड़ता है क्योंकि आयशा वेजिटेरियन थी, उसने मीट खाया ही नहीं। यारी सर, तुम ऐसा करो कि अभिषेक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकालो, और महेंद्र, साजिद के एरिया में जाओ और वहां के लोगों से बात करो, उसके बारे में पता करो। ठीक है? जी सर। ईशा, तुम कह रही थी ना कि साजिद ने अपने पंचर वाली दुकान को छोड़ दिया है और वो एक नया गैराज खरीद रहा है। एक पंचर बनाने वाले के पास इतने सारे पैसे कहां से आए? कहीं आवेदन साहब तो उसे ये पैसे नहीं दे रहे हैं? और अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर इतने सारे पैसे उसके पास आए कहां से? डू यू अंडरस्टैंड? गॉट इट सर, मैं पता करती हूँ। क्या हुआ? कुछ भूल गया क्या अभिषेक? अरे तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा अभिषेक? अभिषेक, क्या हुआ? जी कुछ नहीं। मैं कौन कौन? मैं अभिषेक का दोस्त हूँ। हम तू अंदर कैसे आ गया? हाँ? उसने मुझे बुक दी थी पढ़ने के लिए, वही लौटाने आया था मैं। दरवाजा खुला देखा तो अंदर आ गया। है, दरवाजा खुला छोड़ के चला गया।
ये लड़का भी ना, पता नहीं इसका दिमाग कहाँ चलते रहता है, पर बेचारा क्या करे, मुसीबतें उसका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही। कैसे मुसीबत है अम्मा? बचपन में ही उसकी माँ भगवान के पास चली गई। जवानी आते आते बाप भी चला गया। पढ़ाई बस वहीं रह गई। अखबार बांटने लगा। वो तो भला हो आयशा आबेदीन का, जो उसकी पूरी फीस भर दी पढ़ाई की, तब कहीं जाकर उसकी जिंदगी पटरी पर आई। फिर क्या हुआ अम्मा? फिर खूब मेहनत की उसने पढ़ाई पर, अच्छे से पास भी हो गया। आबेदीन जी का एक बेटा है, उसका कारखाना है बहुत बड़ा, वहीं पर नौकरी लगने वाली थी उसकी। तो ये सारा हो गया, बहुत बुरा हुआ। और अभिषेक, वो तो फिर से वहीं का वहीं, जहां वो पहले से था। अरे मैं तो अपना ही दुखड़ा रोने लगी। घर में पानी के सिवा कुछ नहीं है बेटा पूछने के लिए। पीना हो तो घड़े से पी ले। जी नहीं अम्मा, मैं ठीक हूँ। अम्मा, ये बुक जो मैंने अभिषेक से ली थी पढ़ाई के लिए, आप उसे दे दीजिएगा। अच्छा, क्या कहूँ? कौन आया था? बस आप उसे दे दीजिए, वो समझ जाएगा। चलता हूँ अम्मा। नमस्ते। मुझे तुम लोगों की कही अब तक की किसी भी बात पर यकीन नहीं है। क्या बात कर रहे हो साहब? हम सच बोल रहे हैं। यकीन मानिए सर, हम लोग बेगुनाह हैं। अच्छा, तुम लोग बेगुनाह हो तो जब सागर की पुलिस तुम लोगों से पूछताछ करने के लिए आई थी तो तुमने भागने की कोशिश क्यों की? खुद को बचाने के लिए साहब। शो हुआ, उसकी खबर न्यूज से लग चुकी थी। हम जानते थे कि पुलिस हम पर ही शक करेगी, और अगर हम हाथ लग गए तो हमें फंसाकर केस बंद कर देगी। वसीम चाचा ने हर जगह हम लोगों को बदनाम करके रखा हुआ था। अपने सभी जानने वालों के सामने, रिश्तेदारों के सामने हमारी ऐसी इमेज बना दी थी कि जैसे हम लुटेरे हैं जो उनकी जमीन लूट लेना चाहते हैं। तो तुम लोगों का ये कहना है कि तुम लोग लुटेरे नहीं हो और तुम लोगों ने कत्ल भी नहीं किया? नहीं सर। अच्छा, फिर मामला क्या है? साहब, वसीम और मेरे दादा जान सगे भाई थे। वो जो जमीन जिस पे हमारा झगड़ा चल रहा था वो उन्हीं के नाम पे थी, जिसके बाद उन्होंने ये आधी आधी जमीन हम दोनों को दे दी थी। उस वक्त सब ठीक चल रहा था साहब, यहाँ तक कि वसीम ने मेरे से वादा किया था कि वो अपने बड़े लड़के सलमान की शादी मेरी बेटी सकीना के साथ कर देगा, और इस रिश्ते से मैं भी राजी था। वसीम खुद का कॉलेज खोलना चाहता था, उसके लिए उसको जमीन की जरूरत थी, और मेरी बेटी तो उसके घर की बहू बनी रही थी। मैंने शादी का तोहफा समझते हुए अपने हिस्से की जमीन उसके नाम पे लिख दी, पर उस धोखेबाज ने मेरे साथ धोखा किया। उसने अपने बेटे की शादी कहीं और कर दी, और जब मैं अपनी जमीन मांगने गया उसने मेरे ही दस्तखत किए हुए कागज मेरे मुंह पे मार दिए। आप ही बताओ साहब, गलत मैं था या वो? तुम्हें क्या लगता है वो अपने वादे से क्यों मुकर गया? उन्होंने बताया था कि सलमान को किसी और लड़की से प्यार हो गया था, और वो अपने बच्चों के खुशियों के रास्ते में नहीं आना चाहती थी। मगर ये सच नहीं है सर। अच्छा, तो फिर सच क्या है? सच ये है कि मेरी बहन सिर्फ 12वीं तक पढ़ी थी, और वो अपने उस पढ़े लिखे परिवार में से लाकर मखमल में टाट का पैबंद नहीं लगाना चाहते थे। वसीम की और मेरी दुश्मनी थी, ये बात दुनिया जानती है साहब, लेकिन उसके बाद उसके साथ जो हुआ वैसा करने की तो छोड़ो सर, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे बेटे ने तो सबके सामने धमकी दी थी उसे कि उसके पूरे परिवार का सफाया कर देगा। कहा था ना तुमने? कहा था सर, लेकिन गुस्से में सर कुछ भी निकल जाता है सर। लेकिन सेम धमकी सलमान ने भी दी थी फोन पर कि वो हमारे परिवार को उड़ा डालेगा। सो या?
दोनों ये मत समझना कि तुम दोनों की दुख भरी कहानी सुनकर मेरा शक तुम दोनों पर कम हो गया। सर ये देखिए, प्रोफेसर वसीम आबिदीन के अकाउंट से साजिद अनवर के अकाउंट में 3 हफ्ते पहले ही 15 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। शायद लोन दिया होगा उसके गैरेज खोलने के लिए। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर है, 20,000 रेना मैटरनिटी। यस सर। पहले मुझे लगा कि ये प्रोफेसर के बड़े बेटे सलमान की बच्ची के लिए दिए होंगे, लेकिन सर ये तो एडवांस पेमेंट है किसी प्रोसीजर के लिए। कौन सा प्रोसीजर? सर अबॉर्शन। अबॉर्शन? यस सर। हेलो सर। 24 घंटों की टाइमलाइन पूरी होने वाली है। स्टेट और सेंटर दोनों बेचैन हैं। रावत, हम इस केस में कहां तक पहुंचे? सर अगर 10 मिनट पहले आपने मुझे फोन किया होता तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन अब आप अपने स्टेट और सेंटर से कह सकते हैं कि टाइमलाइन से पहले केस सॉल्व हो जाएगा। अरे मैं साजिद का गुरु, मैंने उसे पंचर बनाना सिखाया है। मैं सब समझ गया। उस उल्लू को समझ नहीं आया, मगर मुझे पता चल गया कि आबिदीन ने उसके साथ खेला है ये शर्त रखकर। कैसी शर्त? यही कि जब तक साजिद के कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती ये शादी नहीं हो सकती। तो क्या बोलते उसको वो ग्रेजुएट। ग्रेजुएट। आबिदीन को पता था कि साजिद ग्रेजुएट हो ही नहीं सकता, इसलिए तो उसने दिमाग से ऐसी शर्त रखी थी। हैं? अगर वो अपनी लड़की को बोलता कि लड़का पसंद नहीं है, वो भड़क जाती। गुड जॉब महेंद्र। अब तक मैं यही सोच रहा था कि ऐसा क्या वादा रहा होगा जिसके बदले में आबिदीन साहब ने अपनी बेटी का हाथ साजिद के हाथ में दिया होगा। अब समझ में आ गया कि स्टोरी ऐसी रही होगी। आयशा कभी कहीं साजिद से मिली होगी, उसके प्यार में पड़ गई होगी, और एक अच्छी लड़की होने के नाते उसने ये बात अपने परिवार वालों को बताई होगी, और उसके परिवार वालों ने भी इस बात को पॉजिटिवली लिया होगा और उसे अपने घर पे बुलाया होगा। फिर घर में सब लोगों ने बैठकर साथ में खाना खाया होगा, हंसी मजाक किया होगा। उसके बाद वो वक्त आया जिसके लिए ये सब हो रहा था। वो दोनों आबिदीन साहब के सामने खड़े थे और उनके फैसले का इंतजार कर रहे थे। दोनों बहुत ही टेंशन में थे। उसके बाद प्रोफेसर आबिदीन ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे ये रिश्ता मंजूर ही नहीं, दिल से मंजूर है, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? बताता हूँ। घबराने जैसी कोई बात नहीं थी। एक्चुअली आबिदीन साहब चाहते थे कि साजिद शादी से पहले ग्रेजुएशन कर ले। बस इतनी सी बात। साजिद, तुम ये कर सकते हो ना? हाँ बिल्कुल। यहां आता है कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट। प्रोफेसर आबिदीन ने सोचा होगा कि एक पंचर बनाने वाला ग्रेजुएशन नहीं कर पाएगा, और ये प्रेम कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। सर ऐसा भी तो हो सकता है उन्होंने ये जो शर्त रखी हो वो सच्चे दिल से रखी हो। उन्हें शायद यकीन आ गया होगा कि साजिद वाकई में आयशा से सच्ची मोहब्बत करता है, और वो किसी भी तरह मेहनत करके उनकी ये शर्त पूरी करेगा ताकि उसकी जिंदगी के आने वाले रास्ते खुल जाए। पर सर हमें ये भी तो नहीं पता ना कि साजिद ने इस शर्त को एक्सेप्ट करते हुए क्या सोचा होगा। शायद उसे लगा होगा कि अपने प्यार को पाने के लिए ये बहुत आसान रास्ता है और वो इस शर्त को आसानी से पूरा कर ले। या फिर ये भी हो सकता है कि साजिद प्रोफेसर की चाल को समझ गया होगा और उस वक्त उसने इसलिए हाँ कहा होगा ताकि आगे चलकर वो प्रोफेसर की इस चाल की तोड़ निकाल सके। लेकिन सर फिर वसीम आबिदीन का साजिद को 15 लाख रुपए ट्रांसफर करना? हो सकता है कि उन्होंने ये रकम अपने फ्यूचर प्लानिंग के तहत साजिद को दी हो ताकि साजिद ये शर्त पूरी नहीं कर पाए और वो अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देने से इनकार कर दे। आयशा को लगेगा कि उसके पिता ने तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन साजिद ही है जो इतनी छोटी सी शर्त को पूरी नहीं कर पाया। You're right, sir. प्रोफेसर आबिदीन जैसे बड़े आदमी के लिए अपनी बेटी को वापस पाने के लिए 15 लाख रुपए खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं थी। बट ये भी तो हो सकता है कि ये प्रोफेसर की जेन्युइन कोशिश रही हो साजिद को सपोर्ट करने के लिए।
बहरहाल इस कहानी में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है जो हमारे इंटरेस्ट की हो। हमारे इंटरेस्ट है इसके आगे के पार्ट में। जब आबिदीन को पता चलता है कि आयशा प्रेग्नेंट है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आयशा की प्रेगनेंसी एक जवान जोड़ी की भूल थी या फिर आबिदीन साहब के चाल के बदले साजिद का जवाब। आयशा की प्रेगनेंसी की बात सुनकर आबिदीन साहब नाराज हो गए। अब उनके पास दो रास्ते बचे थे। पहला रास्ता, या तो आयशा की शादी साजिद से करवा दे, या फिर दूसरा आयशा का अबॉर्शन। और बैंक स्टेटमेंट से भी पता चलता है कि प्रोफेसर साहब दूसरा रास्ता ही चुनते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया होगा कि वो आयशा को उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। और जब ये बात साजिद को पता चली तो वो अपनी इस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और इस हारी हुई बाजी को वापस जीतने की साजिश में लग गया। शायद हाँ। और उसके बाद वो इस खेल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था। उसने अपने कुछ दोस्तों को तैयार किया, ये हम नहीं जानते कैसे। उसके बाद वो उस घर में घुसा और उसने पूरी फैमिली को मार दिया, आयशा को छोड़कर। फिर वो जहां से आया था वहीं से वापस चला गया। सर, मुझे इस मामले में आबिदीन परिवार के कुक का इन्वॉल्वमेंट भी लगता है। अगर खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर दी गई है तो बहुत चांसेस हैं कि ये काम कुक ने किया हो। एक और बात सर, आयशा ने कहा था जब वो छत से नीचे उतर रही थी तो ठीक उसी वक्त वो अटैकर्स वहां पहुंचे हैं। हो सकता है कि उसे लगा हो कि उसका पीछा करते हुए वो लोग वहां पहुंचे हो, जबकि ऑलरेडी वो लोग घर में मौजूद हो। महेंद्र, हो सकता है कि कुक ने उनके लिए दरवाजा खोला हो या फिर साजिद के पास डुप्लीकेट कीज हो। दिलोयन महेंद्र, तुम दोनों साजिद के यहाँ जाना, उसकी घर की तलाशी करना। वहां पे तुम्हें कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा, जैसे कि ज्वेलरी और हथियार। और हाँ, सुबह होने से पहले वापस लौट आना, क्योंकि सुबह साजिद वहां पर। यस सर। सर, मैंने एक बात नोटिस की है। मुझे लगता है कि ये बात आपको भी पता होनी चाहिए। क्या? आईसीयू के बाहर जब मैं आयशा और साजिद पर नजर रख रही थी तभी मैंने देखा कि सुनिए, आप इसे थोड़ा ऊपर कर सकते हैं क्या? मुझे लेटने में तकलीफ हो रही है। खून खून! ए अल्लाह! सर, आयशा ने खून देखा लेकिन उससे पहले जैसा बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। ना वो पैनिक हुई, ना वो डरी, ना घबराई। वो बिल्कुल नॉर्मल थी। गुड जॉब जया। इस वक्त कहाँ हो तुम? आईसीयू से थोड़ा दूर हूँ, आपसे बात करने आई। ओह नो! क्या हुआ? सर साजिद जा रहे हैं सर। सर, मैं साजिद को फॉलो कर रही हूँ। नो जया, एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ। ईशा, ऐसा करो कि ढिल्लो को फोन करो, उससे कहो कि साजिद पहुंचने वाला है। यस सर। और जया, तुम आयशा पे नजर रखो। ओके? ओके सर। महेंद्र, मुझे लगता है सुबह जो तुम कह रहे थे ना, वो सही कह रहे थे। ये गुड लुक्स, ये पैसा, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है ना तो सिर्फ प्यार, फीलिंग्स। अरे मेरी फीलिंग्स का भी कॉल आ गया। हेलो, क्या हुआ? हाँ, हम जल्दी करते। क्या हुआ? बर्बाद हो जाता है। इस साजिद के प्यार ने तो इसकी लाइफ बना दी। सर, हाँ।
महेंद्र पकड़े से। क्या भाई? रुक। बेटा, जब तू गली में गुल्ली डंडा खेलता था ना, तेरा बाप अखाड़े में दंड पेलता था। तेरे गैरी छोड़ इसे। चल। तुम्हारा खेल खत्म हो साजिद। तुम्हारे साथियों ने जुर्म कबूल कर लिया है कि तुम्हारे कहने पर उन्होंने तुम्हारा साथ दिया और आबेदीन और उसकी फैमिली का कत्ल किया। कब से चल रहा है तुम्हारे दिमाग में ये सब? और क्यों किया? पैसे लूटने के लिए? नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। देखिए, मेरा यकीन मानिए, मैं आयशा से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और उससे शादी करने के लिए मैं प्रोफेसर साहब की शर्त जो है वो भी पूरी करना चाहता था। मैं उसके लिए मैंने तो वो करस्पॉन्डेंट कोर्स भी कर लिया था। लेकिन फिर उस दिन ये वाला पैराग्राफ पढ़ना तो। हाँ सही है। क्या सही है? पढ़ो। इसमें तो मुझे बहुत परेशानी हो रही है यार आयशा। देखो क्या कर रहे हो? पढ़ाई पे ध्यान दो यार। सुनो ना, ये पढ़ाई का किस्सा बहुत लंबा चलने वाला है। इस किस्से के बीच में एक छोटी सी किस। नो, ये सब निकाह के बाद। निकाह के बाद? अच्छा, मैं ना इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। तुम मुझे बताओ, तुम कर सकती हो लंबा इंतजार? सच सच बताना। हाँ, मेरी कसम। नहीं ना? बस हो गया, हम थोड़ा बहक गए थे। और जब आबेदीन साहब को आयशा की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तो तुम्हारे धोखे के बदले में उन्होंने तुमसे दूर रहने के लिए कहा होगा और तुमने उनकी और उनकी फैमिली की। नहीं सर, मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन फिर भी तुमने पहुंचाया। उन्हें ही नहीं, उनकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। क्यों किया? हाँ, उन्हें ही नहीं, उनकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। क्यों किया? हाँ आयशा, उन्हें बता दिया क्या? उन्हें सिर्फ अब्बू को नहीं, सबको बता दिया है मैंने। क्या कहा उन्होंने? यही कि मुझे अपने बच्चे को अबॉर्ट कर देना चाहिए, और अगर मैंने ऐसे नहीं किया ना तो वो मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लेंगे।
दिनों में लोग इसके बारे में भी भूल जाएंगे। और मैंने अपने मोबाइल पे न्यूज़ में चेक किया था कि पुलिस ने शारिक चाचा और उनके बेटे को पकड़ा है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि उनपे इतना प्रेशर है कि वो लोग उन्हें ही फंसा देंगे। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ ना, तो भी हम तक कोई नहीं पहुंच पाएगा, कभी भी नहीं। मिशन अकम्प्लिश सर। अपने स्टेट और सेंटर के बेचैन दोस्तों से कह दीजिए कि टाइमलाइन से पहले केस सॉल्व हो गया है। और इस तरह दी गई डेडलाइन से कहीं पहले सीहोर पुलिस ने आवेदन कार्ड को सॉल्व कर दिखाया। ब्रिलियंट। इसके लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। हम मुबारकबाद देते हैं इस केस से जुड़े हर ऑफिसर को। एक्सपेक्टेड। क्या हुआ महेंद्र, तू इतना डीप डाउन क्या सोच रहा है? कुछ नहीं सर, आपकी बात सोच रहा था। कोई चांस ही नहीं बचेगा एक इंस्पेक्टर और आईपीएस ऑफिसर के बीच कोई सीन होने का। क्या रे? शायद कुछ हो सकता है। चलो